शरीर के वो 6 अंग जो अब बेकार हो चुके हैं, भाग 2। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। पेड़ों पर चढ़ने में मदद करने वाली मांसपेशी इंसानी कलाई में मौजूद इस हिस्से को समझने के लिए आपको बस एक काम करना है। एक स्पॉट जगह पर अपने हाथ को रखिए और उसके बाद अपने अंगूठे से सबसे छोटी उंगली को छूने की कोशिश करें। क्या अपनी कलाई पर आपको 2 मांसपेशियां दिखाई दी? अगर हाँ, तो जान लीजिए कि इसे पल्मोरिस लॉन्ग कहते हैं। लेकिन अगर आपकी कलाई पर ये मांसपेशी दिखाई नहीं दी है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 18% इंसानों में ये मांसपेशी नहीं पाई जाती है और ये किसी तरह की कमी से भी नहीं जुड़ी हुई है। अगर पल्मोरिस लॉन्ग्स नाम की इस मांसपेशी के मकसद की बात करें तो ठीक ऐसी ही मांसपेशी ओरेंगुटान जैसे जीवों में भी पाई जाती है। डॉक्टर कहते हैं इससे इस बात का संकेत मिलते हैं कि ये मांसपेशी इंसानों को पेड़ों पर चढ़ने में मददगार साबित होती होगी। लेकिन आजकल डॉक्टरों की नज़र इस मांसपेशी पर रहती है, क्योंकि रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी करते हुए वे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और हाथ से लिए जाने वाले कामों में भी इसकी कोई भूमिका नहीं है। कान की मांसपेशियाँ। कान की मांसपेशियाँ जेरी कोयन अपनी किताब व्हाई एवोल्यूशन इज़ टू में लिखते हैं, अगर आप अपने कान हिला पाते हैं तो समझिए कि आप जैविक विकास के चलते फिरते सबूत हैं। जेरी ने ये कहते हुए इंसानी कान की 3 मांसपेशियों का जिक्र किया था। दुनिया में ज़्यादातर लोग अपने कानों को हिला नहीं पाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन मांसपेशियों की मदद से अपने कानों को हिला सकते हैं। इस बारे में सबसे पहले लिखा था। इसे ट्यूबरल कल कहते हैं। डॉक्टर कहते हैं हालांकि इस मुद्दे पर बहस जारी है कि इन मांसपेशियों को इंसान की जैविक प्रक्रिया में बेकार बचा हुआ सामान कहा जा सकता है या नहीं। तर्क ये दिया गया है कि कान के आसपास की मांसपेशियों में ये लक्षण दिखाई दे सकते हैं। कॉयन सुझाव देते हैं कि बिल्ली और घोड़े जैसे जीवों में ये मांसपेशियां आज भी कान हिलाने के काम आती हैं। इससे इन जीवों को शिकारियों का पता लगाने, अपने बच्चों की तलाश करने और दूसरों की तरह आवाज़ों को समझने में मदद मिलती है। इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए मेरी अगली वीडियो पर विज़िट करें। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट माय चैनल।